है। क्या है? AC ड्राइव की मदद से क्या करेंगे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना सीखेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे बटन की देख ले, स्कैप मतलब ये है ना, यहाँ से खत्म करने वाला, ये उड़ान करता है, ये अप के लिए, डाउन के लिए, और ये एंटी क्या है, इंटर का काम करता है। ये क्या है, ये पोजीशन चेंज करता है। जब वोल्टेज में है तो ये वोल्टेज में आ जाता है, वोल्टेज किस में आ जाता है, एम्पियर में आ जाता है। ठीक है, ये पोजीशन चेंज करने के लिए एक प्रकार का ये क्या है, रेगुलेटर ड्राइव है। क्या है? ड्राइव। कौन सी ड्राइव? AC इसका कनेक्शन करेंगे, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाएंगे। ओके, ऐसी ड्राइव में 3 वायर देंगे हमें, लंबे लंबे वाला कहाँ गए, पूरे वायर देंगे। आप लोग को ये मिल रहा है 3 फेज सप्लाई, हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, इसमें आ रहा है। इसकी मदद से क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, ये प्लग है। ठीक है, इस प्लग की मदद से क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे, तो यहाँ से हमें आउटपुट सप्लाई जो कि 3 फेज हमारे पैनल के पास आएगी। तो पहले मोटर को कनेक्शन कर लेते हैं हमने। ये मोटर के एक पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया मोटर के दूसरे पॉइंट के साथ। ठीक है, वायर दीजिए, तो हमने इस वायर को भी कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट करके अपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक और वायर लिया हमने, जो कि क्या कर दिया, मोटर को हमने यहाँ से कनेक्ट करके फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? ये हमने मोटर को सप्लाई दे दिया, 3 फेज सप्लाई। ओके, अब क्या करते हैं, ये वाला पैनल को हमने क्या करना है, इसमें लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लगा देना है, लग गया। अब करेंगे MCB ऑन। मैंने MCB क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तक सप्लाई आ रही है, अभी क्या आ रही है, यहाँ तक सप्लाई आ रही है। इसके बाद फिर जैसे फिर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, जिसमें ये वोल्टेज दिखाएगा, कितना वोल्टेज आ रहा है 3 फेज में, 403। ये जो है RPM मीटर है, जिसका कनेक्शन इस वायर की मदद से किया गया है, जिसका सेंसर ये लगाया गया है। ये क्या है, RPM मीटर का सेंसर है। जब मोटर जितनी रनिंग करेगी, जितनी स्पीड से चलेगी, वो हमें इस और ये एम्पियर मीटर है, जो क्या दिखाएगा, लोड दिखाएगा, कितने एम्पियर का इसके ऊपर लोड है। अब हमारे पास हो गया इतना। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अभी दिखा रहा है इसके ऊपर, देखो क्या हर्ट्ज दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिखा रही है, फ्रीक्वेंसी 40 है। अगर हम बढ़ाना है तो इसमें ऊपर वाले को दबाए, तो कोई बात नहीं, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 हर्ट्ज होगी, क्या होगी, इससे बढ़ा, इससे हाँ इससे बढ़ रहा है हाँ सर, इससे क्या होगा, 50 हर्ट्ज। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। माइनस में क्यों दिखा रहा है, दिखाने का कोई उससे मतलब नहीं है। और यहाँ से ये अभी क्या दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है, कितना मिल रहा है, 500। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये परसेंटेज वैल्यू, कोई इसमें करंट नहीं है। हाँ, इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो हर्ट्ज पे आ गया, वोल्टेज पे आ गया, और इधर करंट है, तो जब कोई करंट पे आया, यहाँ से ऊपर करंट की वैल्यू यहाँ से मिल पाएगा लोग को रियम। और इसके बाद एंटर कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वो करना, जब हो जाए कंप्लीट यहाँ से ऑफ करना। एंटर करना। पहले हाँ, अब हम पहले फ्रीक्वेंसी को करना, एस्केप करके इसको फ्रीक्वेंसी पे हमें सेट करना है। इंटर हो गया फ्रीक्वेंसी, कहाँ से अब आएगा फ्रीक्वेंसी। ये इसका तो नहीं समझ में आता, जल्दी आता नहीं, ये पता किससे चला भी जाता है, पता किससे गया। अभी फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 40 अभी चल रही है। ठीक है, अभी कम हो रहा है फ्रीक्वेंसी, अभी पॉजिटिव हो गया फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर रन करें हम इसको, रन करेंगे तो क्या होगा, मोटर रन करेंगे, रन करो। अभी लोकल रिम पे है, ऊपर जाएगा, कनेक्शन ऐसे ही है। पहले भी नहीं कर रहा था, चल रहा है। बंद करें सर, सारा लोको रिम में था, रिवर्स में। ठीक है, इसलिए मैंने आप कर रहा है, और वो पॉजिटिव कम दिखा रहा है। तो लोको रिम में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो गति कम होगी, क्योंकि NS बराबर 120/MFE होता है ना फॉर्मूला इंडक्शन मोटर का। ठीक है, अब देखो हम इसको कर देते हैं, वोल्टेज देखना है, इतना दिखा रहा है। अब आगे परसेंटेज वैल्यू दिखा रहा है, रन कर रहा है, फिर कितना तक चल रहा है।
ये तो फ्रिक्वेंसी दिखाएगा हमेशा। ओके, ये फॉरवर्ड मोड में था, इधर हो गया फ्रिक्वेंसी, कहाँ से अब आएगा फ्रिक्वेंसी पे। ये इसका तो नहीं समझ में आता, इधर उधर आता नहीं, ये पता किससे चला भी जाता है, पता ठीक किससे है, गया अभी सर, फ्रिक्वेंसी आ गया। उससे- ठीक है, फ्रिक्वेंसी 40 अभी चल रही है। ठीक है, अभी कम हो रहा है फ्रिक्वेंसी, अभी पॉजिटिव हो गया फ्रिक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव निगेटिव होता है। अगर रन करें हम इसको, रन करेंगे तो क्या होगा, मोटर रन करेंगे, रन करो। अभी लोकल रिम पे है, ऊपर जाएगा। बंद करें सर। खाना लोकल रिम में था, रिवर्स में। ठीक है, इसलिए मैं डाल कर रहा हूँ और वो पॉजिटिव उस टाइम दिखा रहा है। तो लोकल रिम में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ से, तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो गति कम होगी, क्योंकि एन एस बराबर 120/MP होता है ना फार्मूला विद इंजेक्शन मोटर का। ठीक है, अब देखो हम इसको कर देते हैं, वोल्टेज देखना है, इतना दिखा रहा है हमें। अब आगे परसेंटेज वैल्यू दिखा रहा है, रन कर रहा है, फिर कितना तक चल रहा है। ये तो फ्रिक्वेंसी दिखाएगा हमेशा। ओके, ये फॉरवर्ड मोड में था, इधर लोकल में था। लोगों अभी में फ्रिक्वेंसी क्या होता देखो, है, ऐसे स्टॉप होता है। आप देखो पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ेगी इसलिए क्या होगी, यहाँ देखो कितना चलेगा, बढ़ाना है 50 का। अगर हम कम करते हैं यहाँ से, देखो स्पीड कम हो रही है ना इसकी, ये इसकी स्पीड कम है। जितना फ्रिक्वेंसी कम करते जाएंगे उतना 20 में 880 है, फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो कम होती जाएगी। 16 फ्रिक्वेंसी है, क्या आ रहा है 4, और फ्रिक्वेंसी कम कर देंगे हम इसको 50, 60 हज़ार। इतना देखो चल रहा है, ये चल रहा है ना। ठीक है, घंटी बता रहा है इतना लोड इस टाइम इतना ले रहा है ये, है ना। और कम करना यहाँ से लोड बढ़ाएंगे, इसका लोड बढ़ाना रहेगा। तो बढ़ा सकते हैं, लोड बढ़ाएंगे तो एम्पियर मीटर बढ़ेगा, थोड़ी देर कितना बाद। लोड बढ़ा? लेकिन कितना लोड। स्लो चल रहा है, देखो ध्यान देना, ज़्यादा मत बढ़ाना, है ना। सर फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए ना। आप देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो गति बढ़ती जाएगी और लोड भी बढ़ेगा। आवाज़ हो रही है। लोड बढ़ा। एम्पियर भी बढ़ा, आरपीएम भी बढ़ा। ठीक है, अभी 35 है, 34 फुल हो गया। फुल हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये एसी ड्राइव की मदद से क्या किया हमने, मोटर चलाई, इसी नहीं रहा, AE_R_O_R